तो बैटिंग ने मरवाया इस पूरी सीरीज में, लेकिन बॉलर्स ने अपना जो काम है वो ठीक किया है, ऐसे तरीके से किया है। और आज भी यहां पे जब जरूरत थी कि अभी ये मैच जीतने के लिए, तो बैट्समैन तो चलो जो भी करके गए, बॉलर्स उन्होंने एक दफा फिर बताया कि जी हाँ, जितनी भी तारीफ की जाए इंडिया की बॉलिंग की उतनी कम होगी। जितनी भी आप उनकी देखिए टेक्निकली तो वो 2.5 बॉलरों से खेल रहे। आकाश तो 2-4 ओवर करेगा, 1 विकेट देगा साइड पे। एकदम से पता नहीं पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ था। ये है असल इंडियन टीम। आपने देखा इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं, और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है, जो कि कल होगा। भाई इंतजार था इस लम्हे का कि इंडिया कब पलटेगा, कब इनको जो है ना आएगा कि हाँ भाई अब हमने न्यूजीलैंड पे वार करना है, और जो हमारे पास बचा इस टेस्ट सीरीज में उसमें तो हम अपनी थोड़ी सी क्रिकेट का इजहार करें। और वो कमाल किस्म का इंडिया ने अनबिलीवेबल किस्म का कमबैक किया। तो बॉलर्स ने कमाल किया है। अब इससे नीचे का 150 से नीचे दूसरी टीम भी खेलने आई है, वो भी बल्ले अपने साथ लेके आई है। ऐसा नहीं है कि बल्ले छोड़ के आ गई है, तो उनको आप बिल्कुल और कितना सस्ते में रोकेंगे। आज इंडिया को इन्हें लपेटना था मौसम भाई, भाईजान 10वीं विकेट भी आ जाती, क्या जरूरत क्या थी आकाश को लगाने की। मेरे जब आपके स्पिनर आपको हर ओवर में विकेट दे रहा है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भारतीय बॉलर्स ने, मतलब कि हैरानकुन करके रख दिया है। 171 के ऊपर 9 आउट हो चुके हुए हैं। कल अब बैटिंग करने ये लोग आएंगे, क्या पता 171 है, 171 के ऊपर 10 आउट हो जाए। ये जीत इंडिया के लिए मुझे लगता है कि बहुत डिमांडिंग भी थी, बहुत जरूरी भी थी। वो इसलिए कि आप क्लीन स्वीप नहीं हार सकते अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों या किसी भी टीम के हाथों, खासकर वो टीम जो इतनी लेगेसी कैरी कर रही है कि 18 सीरीज लगातार जीत के आ रही है। वो टीम जो 12 बरस से अपने घर में सीरीज नहीं हारी थी। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट इस मैच का 2 चीजें हो सकती हैं। अगर तो इंडिया ये मैच जीतता है ना, तो उसमें एंड में आके वाशिंगटन सुंदर ने जो इनिंग्स खेली है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है इस मैच में। बॉलर्स ने तो कमाल कर दिया है। और जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि बॉलर्स को बॉल इस तरह करनी चाहिए कि उनको ऐसा महसूस हो कि भाई साहब मैक्सिमम 200 को किसी तरह भी पार नहीं करने देना चाहिए न्यूजीलैंड को। और अभी 1 विकेट रह गया है, तो उन्होंने तो कमाल कर दिया है। 200 तो दूर की बात है, 150 में भी अभी 7 रन की लीड रहती है। एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलर्स, तीनों नहीं, अश्विन भी, सुंदर भी, जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स। और वो जो अश्विन की कैरम बॉल, क्या ही खूबसूरत, 2 छक्के पड़े हैं भाईजान। जो बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कैरम बॉल आई है भाई। समझ ही नहीं आया फिलिप्स को कि हुआ क्या उसके साथ, गेंद कहां पे पड़ी है, ठप्पा कहां पे पड़ा है, और ऑफ स्टंप पे जाके टॉप पे लगी है भाई। वो तो बस समझ उसको वाकई नहीं आई। और 150 के आसपास का टोटल। अब यार इससे भी कम कितने पे रोके बात तो वही है कि इससे भी कम फिर कितने पे रोके भाई। 150 भी अब अगर थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाली सूरत हाल आनी ही नहीं चाहिए। तो बैटिंग ने मरवाया इस पूरी सीरीज में, लेकिन बॉलर्स ने अपना जो काम है वो ठीक किया है, ऐसे तरीके से किया है। और आज भी यहां पे जब जरूरत थी कि अभी ये मैच जीतने के लिए, तो बैट्समैन तो चलो जो भी करके गए, बॉलर्स उन्होंने एक दफा फिर बताया कि जी हाँ, एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ स्पिन बॉलिंग। अश्विन, जडेजा और सुंदर तीनों ही लाजवाब। तो बॉलर्स ने कमाल किया है। अब इससे नीचे का 150 से नीचे दूसरी टीम भी खेलने आई है, वो भी बल्ले अपने साथ लेके आई है। ऐसा नहीं है कि बल्ले छोड़ के आ गई है, तो उनको आप बिल्कुल और कितना सस्ते में रोकेंगे। इट वुड बी डिफिकल्ट, बट इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर टीम इंडिया नाउ। इससे नीचे नहीं भाईजान आपको कोई सौदा आपको कोई मिलेगा। अब क्या ढूंढ रहे हैं फिर? कैसा कमबैक किया इंडिया ने, 9 विकेट्स। न्यूजीलैंड एक सेशन सरवाइव नहीं कर पाया, मुश्किल से जो है वो बचे हैं। जितनी भी तारीफ की जाए इंडिया की बॉलिंग की उतनी कम होगी। जितनी भी आप उनकी देखिए टेक्निकली तो वो 2.5 बॉलरों से खेल रहे। आकाश तो 2-4 ओवर करेगा, 1 विकेट देगा साइड पे। सिराज खेल नहीं रहा। अब देखिए अश्विन और सुंदर के दरमियान में पता नहीं रोहित शर्मा समझ क्यों नहीं पा रहा
कि देखिए एक टाइम में दोनों नहीं लगाएगा, एक टाइम में आपने देखिए जडेजा को जहां आपने लगाया वो आपको विकेट दे रहा है, जहां आपने लगाया जडेजा आपको विकेट दे रहा है। कल का दिन जो है पहला 2 घंटे जो है, पहले 2 घंटे इंडिया ने जारी बात है 5 मिनट 10 मिनट 1 ओवर 2 ओवर के बाद बैटिंग अगले 30 ओवर मोहसिन भाई इस मैच को डिसाइड कर देंगे। समीर भाई कहते हैं आई थिंक 20-30 रन टू मैनी, 20-30 ज्यादा हो गए हैं, 70-30 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड, 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। हेलो जी, बिल्कुल ही ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰ, ਮੰਨ ਲਈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਣਾ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ नहीं हैं। है। और दसो नहीं पीछे हटना ही नहीं है। इधर अगर 143 इंडिया नहीं करता तो इंडिया को क्रिकेट खेलने का कोई हक हासिल नहीं है। आज इंडिया को इन्हें लपेटना था, लपेटना था दिया मोहसिन भाई, नो भाईजान। 10वीं विकेट भी आ जाती, क्या जरूरत क्या थी आकाश को लगाने की। मेरे जब आपके स्पिनर आपको हर ओवर में विकेट दे रहा है, विकेट दे रहा है, और क्या चाहिए। विकेट नहीं भी आ रही तो बच रहे हैं बाल। कैरम बॉल देखे, कैरम बॉल से उसने फिलिप्स ने 2 छक्के मारे, उसको रगड़ के रख दिया अगली बॉल पे अश्विन ने। विलियन कैरम बॉल वो गया, विलियन क्वाड्रेंट में हंस रहा था अश्विन। जडेजा देखे, जडेजा इज अ बीस्ट, जडेजा इज अ मॉन्स्टर। जडेजा बॉलिंग नहीं करेगा, बैटिंग करेगा, बैटिंग नहीं करेगा, फील्डिंग करेगा, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। 70-30 इन फेवर ऑफ टीम इंडिया। एकदम से पता नहीं पिछले 2 मैचेस में क्या हुआ था। ये है असल इंडियन टीम। आपने देखा इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं। और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा, ये होती है सही रैंक टर्नर, सही स्पिन कंडीशन। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग की है, पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की बॉलर की तरफ से, आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड को। शानदार बॉलिंग की है। जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। बेशक विकेटें किसी को ज्यादा मिली, किसी को कम मिले, लेकिन बॉलर सारे के सारे इक्वल, जिसको कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल है शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। सुंदर की नए बॉल से बॉलिंग, जडेजा की पुराने बॉल से बॉलिंग, और अश्विन का कैरम बॉल। पहले 25 ओवर के अंदर अश्विन ने एक भी कैरम बॉल नहीं फेंका। आखिरी 4 ओवर के अंदर उसने 4 कैरम बॉल्स फेंके और 2 के ऊपर उसको विकेट्स मिली। ये है अश्विन। यार जिस तरीके से इन्होंने आउट किया है, आप ये देखें, सिवाय विल जंग्स के किसी को उन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भारतीय बॉलर्स ने, मतलब कि हैरानकुन करके रख दिया है। 171 के ऊपर 9 आउट हो चुके हुए हैं। कल बैटिंग करने ये लोग आएंगे, क्या पता 171 है, 171 के ऊपर 10 आउट हो जाए। इस पिच के ऊपर, इन कंडीशन के ऊपर अगर इंडिया को 200 का टारगेट मिलता है तो सही है। अबव 200 मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन लेस देन 200 और 200 ये चेजेबल होगा भारत के लिए इस कंडीशन के अंदर। यहां पे इजी नहीं है खेलना। ये क्वार्टर फाइनल था, ये जीतेंगे तो बीजीटी के अंदर 2 मैचेस मिनिमम जीतने हैं, और 3 जीत गए तो आप क्वालिफाई कर गए फाइनल के अंदर। तो सिनेरियो बड़ा सिंपल हो गया हुआ है भारत के लिए। ये वाला मैच तो समझो जीत गए, ये मैच जीत गए। अब बीजीटी के अंदर 2 मैचेस भी जीतते तब भी इनके पास चांस होगा कि ऑस्ट्रेलिया लंका को हरा दे और ऑस्ट्रेलिया फाइनल के अंदर आ जाए, और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे। लेकिन अगर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर बीजीटी के अंदर 3 मैचेस जीत जाते हैं तो ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये चीज भी बड़ी मैटर करती होती है। तो इंडिया फाइनल में जा रहा है, स्ट्रॉन्ग चांस है, अभी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस नजर आ रहा है। 2 मैचेस हारे थे, लेकिन 2 मैचेस बड़े अरसे बाद हारे थे, इसलिए लग रहा था कि शायद ना जा पाए, लेकिन दोबारा से विनिंग ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं और अच्छा है। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है, जो कि कल होगा। नो वन नोस के लंच तक ये मैच खत्म हो जाए या थोड़ा सा ऊपर जाए, बट इस मैच में पूरी तरह से 90% गिरफ्त टीम इंडिया की बन गई है। कल जब आखिरी लम्हात थे मैच में तो उसमें न्यूजीलैंड ने पलटकर एक तरह से वार किया था, पूरी तरह ग्रिप थी इंडिया की, मगर लगातार 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई। मगर आज जैसी बैटिंग की, खासकर शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग हुई, तो टीम इंडिया ने 263 रन बनाए और अब कुल मिला के न्यूजीलैंड को 143 की एक लीड मिली हुई है।
जो मैक्सिमम शायद 150 तक जाएगी अगर कोई बहुत ज़्यादा रजिस्ट करते हैं। आई डोंट नो, अब एक विकेट रहेगी, वो भी बॉलर्स खड़े हैं, अब इंडियन टीम कितने में उनको चुकता देती है। मगर अभी तक जो साफ नज़र आ रहा है वो ये है कि 90% इस मैच में गिरफ्त जो है वो इंडिया की बनी हुई है। अगेन 9 विकेट ले चुके हैं रविंद्र जडेजा, 4 अब ली हैं और 5 पहले ही थी, और कुल मिला के आज 15 विकेट्स गिरी हैं, मतलब 9 इनकी गिरी हैं, 6 इंडिया की गिरी थी। ये जीत इंडिया के लिए मुझे लगता है कि बहुत डिमांडिंग भी थी, बहुत ज़रूरी भी थी। वो इसलिए कि आप क्लीन स्वीप नहीं हार सकते हैं अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों या किसी भी टीम के हाथों, खासकर वो टीम जो इतनी लेगेसी कैरी कर रही है कि 18 सीरीज लगातार जीत के आ रही है। वो टीम जो 12 बरस से अपने घर में सीरीज नहीं हारी थी, वो सीरीज तो खैर हार गई, बट पॉइंट इज कि अब वाइट वॉश होंगे, वो एक बहुत बड़ा, एक जिसे बोलते हैं ना कि एक वो प्रेशर होता या बोझ रहता टीम इंडिया के ऊपर, खासकर कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के ऊपर कि आप अपने घर के अंदर 3-0 हार के जा रहे हैं। तो उसके बाद आप बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने जा रहे हैं, वो टफेस्ट सीरीज है टीम इंडिया के लिए इस पूरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत उनके लिए जरूरी था, मोरल बूस्टिंग के लिए भी और थोड़ा सा सीरीज को इंटरेस्ट बनाने के लिए भी। भाई इंतजार था इस लम्हे का कि इंडिया कब पलटेगा, कब इनको जो है ना आएगा कि हाँ भाई अब हमने न्यूजीलैंड पे वार करना है, और जो हमारे पास बचा है इस टेस्ट सीरीज में उसमें तो हम अपनी थोड़ी सी क्रिकेट का इजहार करें। और वो कमाल किस्म का इंडिया ने अनबिलीवेबल किस्म का कमबैक किया। 86 पर 4 पे लग रहा नहीं था कि इंडिया कमबैक करेगा। इंडिया ने सीरीज में अब जिस तरह से हारा था तो कोई उम्मीद भी नहीं थी, बट जिस तरह का कैरेक्टर शो किया शुभमन गिल ने, आया है क्या कमाल की बैटिंग करी है, जिस इंटेंट के साथ बैटिंग की है, जिस एग्रेसिवनेस के साथ बैटिंग की है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। साथ निभाया ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत तो ऐसा फाइटर है मतलब के जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कि उसके बाद बॉलिंग ने जो थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही थी इस सीरीज में, अपना आके ऐसा रंग दिखाया। अश्विन और जडेजा की जो जोड़ी जिसके बारे में हो रहा था कि भाई अब चल जाओ ना या इन्हें भी रिटायर होना चाहिए, बट उन्होंने क्या कमाल किस्म की जो है ना बॉलिंग करी। शुभमन गिल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच, और उनका जो साथ निभाया ऋषभ पंत ने वो भी बहुत जबरदस्त है। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट इस मैच का 2 चीजें हो सकती हैं। अगर तो इंडिया ये मैच जीतता है ना तो उसमें एंड में आके वाशिंगटन सुंदर ने जो इनिंग्स खेली है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है इस मैच में। देखिए वो अगर इनिंग्स ना होती ना तो इस वक्त समझ लें कि 38 रन की आई थिंक उन्होंने इनिंग्स खेली है। वो अगर इनिंग्स ना होती तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली 10 रन डेफिसिट में होता, और इस वक्त 180 रन होते इंडिया को चेस करने के लिए। 171 अगर किए तो 181 रन होते इंडिया को चेस करने के लिए, और अगर कल आके 10 रन और बना लेते और 190 रन चेस करने के लिए होते तो मुझे ये बताएं कि ये इंडिया के लिए आसान नहीं होता। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया भारत की शानदार टेस्ट वापसी देखकर इंडियन बॉलिंग की कितना तारीफें कर रही है। न्यूजीलैंड के पहली इनिंग के 235 रनों के जवाब में भारत ने 263 रन बनाए। पहले और दूसरे टेस्ट मैचों की तरह इस इनिंग में भी इंडियन बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई। एक टाइम पर तो यही लगने लगा था कि भारतीय पारी 200 रनों के अंदर ही न सिमट जाए और न्यूजीलैंड इस पारी में भी कुछ न कुछ लीड ले सकती है। लेकिन फिर शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने पारी को संभालते हुए 263 रनों तक पहुंचाया। गिल ने 90 और पंत ने 60 रन बनाए, तो वहीं लोअर ऑर्डर में वाशिंगटन सुंदर ने 38 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में कोई भी बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स के सामने क्रीज पर टिक ही नहीं सका। भारत के तीनों स्पिनर्स ने लाजवाब बॉलिंग की, जिसके चलते स्टंप होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 171 रन पर 9 विकेट हो चुका है। दोस्तों, पाक मीडिया कह रही है कि भारत को यह मैच आसानी से जीतना चाहिए, जिससे कि ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आ सके। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।